आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा और इसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आतंकवाद किसी भी देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। इससे पार पाने के लिए कड़े कदम और व्यावहारिक रणनीति की जरूरत होती है, मगर तमाम दावों और सख्ती के बावजूद अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पा रही तो इसके पीछे व्यवस्थागत कमजोरियां ही बड़ी वजह हैं। पिछले 10 वर्षों से घाटी में आतंकवाद को खत्म करने की दावे किए जा रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों को चौकस किया गया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर लगाम कसी गई है। राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया, मगर वहां आतंकी घटनाओं में पहले की तुलना में कोई उल्लेखनीय कमी दर्ज नहीं हो पा रही। थोड़े थोड़े दिनों पर दहशतगर्द घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर देते हैं। इस तरह पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों जवान, फौजी अफसर और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। जम्मू के डोडा में तलाशी अभियान के दौरान एक फौजी अफसर की शहादत उसी की एक कड़ी है। बताया जा रहा है कि वहां तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और गोली लगने से सैन्य टुकड़ी की अगुवाई कर रहा अफसर शहीद हो गया। पिछले महीने भी डोडा में तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 4 जवान और एक सैन्य अधिकारी शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद दावा किया गया था कि वहां आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बीच बीच में आंकड़े भी दिए जाते रहे कि अब घाटी में आतंकी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं और आतंकी कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। मगर हकीकत यह है कि शायद ही कोई महीना गुजरता है जब आतंकी घात लगाकर हमला नहीं करते। वे थोड़े थोड़े समय पर अपनी रणनीति बदलते और सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने का प्रयास भी करते रहते हैं। अब उन इलाकों में भी दहशतगर्दों की मौजूदगी दर्ज होने लगी है जहां पहले प्रायः शांति हुआ करती थी। सरकार का दावा है कि आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसा जा चुका है। सड़क के रास्ते पाकिस्तान से होने वाली तिजारत पहले ही रोक दी गई थी, जिससे सीमा पार से आने वाले हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगने का दावा किया जाता है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें भी काफी हद तक नाकाम कर दी जाती हैं। फिर भी घाटी में दहशतगर्दों के पास साजो सामान और वित्तीय मदद पहुंच जा रही है और वे लगातार सक्रिय हैं। तो इसकी क्या वजह है, जानने का प्रयास होना ही चाहिए। दहशतगर्दी पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय लोगों का
भरोसा जीतना जरूरी उपाय माना जाता रहा है, मगर वास्तविकता यह है कि स्थानीय लोगों में पिछले वर्षों में नाराजगी बढ़ी है। स्थानीय युवा हथियार उठाने लगे हैं। इस तरह बाहर के प्रशिक्षित आतंकियों के बजाय स्थानीय स्तर पर ही दहशतगर्द तैयार होते देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से सरकार का संवाद नहीं बन पा रहा। वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया लंबे समय से स्थगित है। लोकसभा के चुनाव तो करा लिए गए, मगर विधानसभा के चुनाव कब होंगे अब तक घोषणा नहीं हुई है। वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो तो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में कुछ मदद मिलेगी, मगर यह तभी संभव होगा जब सरकार अपने राजनीतिक नफे नुकसान के गणित से ऊपर उठकर प्रयास करे। किसी भी राज्य के विकास और आर्थिक संपन्नता में उसके अपने संसाधनों की अहम भूमिका होती है, मगर देश के कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां प्राकृतिक संसाधन तो भरपूर हैं, लेकिन उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों तथा उपकरों के बंटवारे को लेकर विवाद था। खनिज संपदा पर किसका हक है, यह सवाल कई मौकों पर उठता रहा। पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद का निपटारा करते हुए व्यवस्था दी कि खनिज भंडार राज्य की संपदा है। फिर राज्यों को एक और बड़ी राहत बुधवार को मिली, जिसमें उन्हें खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से वसूले गए कर का बकाया लेने की अनुमति मिल गई। दरअसल यह मामला इसलिए उलझा हुआ था कि संविधान में खदानों के आवंटन से संबंधित सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। जमीन और इमारत आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसलिए राज्यों में खनिजों पर कर केंद्र सरकार लगा रही थी, मगर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि खनिज राज्य की संपदा है, इसलिए वे पट्टे की कीमत तय कर सकते हैं। खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार राज्यों का है। कुछ राज्यों में प्राकृतिक संसाधन ही राजस्व अर्जित करने का मुख्य स्रोत होता है। इसलिए अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार ही कर वसूलेगी तो राज्यों को अपने विकास कार्यों के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार की ओर से वसूली गई रॉयल्टी और कर की बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया, मगर शीर्ष अदालत ने केंद्र की दलीलों को खारिज कर राज्यों को खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर
वसूले गए रॉयल्टी और कर पर 1 अप्रैल 2005 से बकाया लेने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि खनिज के खजाने पर पूरी तरह राज्यों का हक है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।